हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग लेकर आई हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट 48 आवर्स कैसा है आपका रिलेशनशिप, नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है, और नेक्स्ट 48 आवर्स की क्या एनर्जी है, सारी चीज़ों पर देखेंगे। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में अगले ही पल क्या ऐसा होने वाला है, कुछ न्यू बिगिनिंग होने वाली है। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो ब्लॉक जो है वो अनब्लॉक होने वाला है। कम्युनिकेशन अगर अभी आपका नहीं हो रहा है अभी आपके पर्सन के साथ, तो क्या कम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर जो भी एनर्जीज है नेक्स्ट 48 आवर्स की सारी चीज़ों को देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किया है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं करते तो नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेगा। तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना, लाइक शेयर एंड कमेंट्स, ठीक है, एंड कमेंट्स करके बताया करिए कि कितना रेजोनेट किया है आपने मेरी इस टैरो कार्ड रीडिंग को, ठीक है। एंड पर्सनली आपको कोई भी एडवाइस लेनी है, पर्सनली अगर आपको कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है, वहाँ से आप लेकर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। एंड यूनिवर्स पर फेथ कीजिए, यूनिवर्स पर बिलीव कीजिए, कर्मा हमेशा अच्छे रखिए, ताकि जब भी ईश्वर न्याय करे तो कभी भी आपको ना भूले। तो हमेशा कर्मा पर बहुत ध्यान रखिए। जैसे हमारे कर्मा होते हैं वैसे हमें रिजल्ट मिलता है जीवन में, तो कर्मा पर विशेष ध्यान रखें। अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखा करें, ताकि पॉजिटिव से पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको रिसीव हो, ठीक है। सो कार्ड जब तक मैं सफलिंग कर रही हूँ, आप एंजल्स को प्रेयर करें, डिवाइन को प्रेयर करें, ताकि वो आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरे, ठीक है। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या कुछ होने वाला है इस चीज़ पर देखेंगे आज, ठीक है। सो मैं यहाँ पर कार्ड्स ले रही हूँ और आपको कार्ड्स दिख भी रहे होंगे। सो मैजिकल गेट पे काफ़ी अच्छी एनर्जी आ रही है, ठीक है। सो शाइन फ्रॉम विद, काफ़ी अच्छी एनर्जीज है, ठीक है। चेंजेस तो है आपके रिलेशन में, आपकी ज़िंदगी में चेंजेस हैं, ठीक है। अभी की अगर मैं एनर्जीज़ को भी चेक कर लेती हूँ कि अभी क्या एनर्जी आ रही है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर ऑरिकल कार्ड्स ले लेती हूँ, ठीक है, एनर्जीज़ को चेक करने के लिए कि अभी जस्ट नाउ आपकी क्या एनर्जीज़ है, जस्ट नाउ आपका क्या है, आपकी एनर्जीज़ कैसी वाइब्रेशन आ रही है आपकी। सो इसको देखेंगे, ठीक है। ओके, सो क्यों सोच रहे हैं आप इतना ज़्यादा, टेंशन कर रहे हैं आप लोग काफ़ी ज़्यादा लोग, क्योंकि देखिए गाइस, यहाँ पर ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। सो जनरल रीडिंग जो होती है वो किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ रेजोनेट नहीं करे, क्योंकि किसी एक इंसान की रीडिंग नहीं है ये। जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं सभी की, तो रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट करे तभी इस रीडिंग को कम्प्लीटली देखिएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप इस रीडिंग को अभी जस्ट नाउ छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे जो अभी की एनर्जीज मिल रही है, देखिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस, काफ़ी ज़्यादा तनाव कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में। रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ कि सेटिस्फेक्शन नहीं है, ताकि बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस ले रहे हो, ठीक है आप। तो मेंटली स्ट्रेस लेना आपको बंद करना होगा, क्योंकि समय जो है वो आपका अच्छा आने वाला है। इसलिए आप अगर मेंटली स्ट्रेस लोगे या फिर टेंशन लोगे या फिर तनाव अभी करोगे, तो जो वाइब्रेशन आपको रिसीव होनी है या जो वाइब्रेशन आपको मिलनी है वो वाइब्रेशन आप रिसीव कैसे करोगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बता दूँ आपको कि नेक्स्ट 48 आवर्स की जो एनर्जीज़ है उसके हिसाब से मैं अगर देखूँ तो काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके रिलेशन में चेंजेस दिख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले चीज़ है कि आपके माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं अपने रिलेशन को लेकर, वो बहुत ज़्यादा काफ़ी लोगों के माइंड में नेगेटिव्स चल रहे हैं। यानी कि मुझे लग रहा है कि ब्लॉक कम्युनिकेशन है आपके पर्सन के साथ, आपकी बातचीत नहीं हो रही है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, जिसकी वजह से आप मेंटली स्ट्रेस ले रहे हो। मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज दिखाई दे रही है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा आप डीपली गहराई में ज़्यादा सोच रहे हो, और आपको लग रहा है कि कहीं ये कनेक्शन जो है वो पूरी तरीके से फिनिश ना हो जाए, पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एनर्जीज जो है वो काफ़ी चेंजेस है, और बहुत जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ना, वो ओवर थिंकिंग आप स्टॉप करें। इतना ज़्यादा सोचना, इतना ज़्यादा माइंड टेंशन में करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ एनर्जीज, अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जीज देखूँ तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो वो भी सोच रहे हैं। जैसे आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो वो भी सोच रहे हैं। यहाँ पर एनर्जीज के अकॉर्डिंग ब्लॉक कम्युनिकेशन अगर है आपका तो वो आपको अनब्लॉक
करना चाहते हैं, लेकिन कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं अनब्लॉक करने में, यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। प्रॉब्लम्स जो है वो मैं दिखा दूं, यानी कि कहीं ना कहीं जो आपका पास्ट का रिलेशन था, यानी कि मैं बहुत पहले पास्ट का देखूँ तो अच्छा रिलेशन था आपका, लेकिन बीच में जो डिस्टर्बेंस हुआ आपके रिलेशन में, जो कम्युनिकेशन आपका डिस्टर्ब हुआ, या फिर बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति आर्ग्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई, या फिर मिस गाइड कुछ भी हो सकता है कि आपके पर्सन हो सकता है किसी ने मिस गाइड किया हो, या फिर आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन जैसा पहले था वैसा नहीं मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी डिस्टेंस आ गया। और मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोगों के पर्सन ने तो शायद काफ़ी दिनों से आपकी बातचीत हो ही नहीं रही है आपके पर्सन से, बिल्कुल एनर्जीज जो है वो बिल्कुल स्टॉप हो गई है। बातचीत कम्युनिकेशन की एनर्जीज को मैं स्टॉप देख रही हूँ इस टाइम पर, ठीक है। तो वो एनर्जीज को आपके पर्सन सोच रहे हैं दोबारा से कम्युनिकेट करने की, दोबारा से आपसे बात करने की, लेकिन जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ब्लॉक स्थिति हो सकती है, ब्लॉक कम्युनिकेशन हो सकता है। उन्होंने हो सकता है कि आपको सोशल मीडिया पर खुद से ब्लॉक कर दिए हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा था, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स, डिस्टेंस मुझे यहाँ पर जो भी चीज़ दिखाई दे रही, तो यहाँ पर एनर्जीज के अकॉर्डिंग 48 आवर्स में वो इस बात को, जो भी आपका आर्ग्यू हुई आप दोनों के बीच में, पास्ट में जो आर्ग्यू हुई, या फिर जिसकी वजह से उन्होंने ब्लॉक किया आपको, या फिर वो बात जो आप कुछ समझाना चाह रहे थे पीछे काफ़ी दिनों से, जिस चीज़ को वो नहीं समझ पा रहे थे, तो एनर्जीज जो है वो काफ़ी अच्छी है, यानी कि पॉजिटिव एनर्जीज है, यानी कि 48 आवर्स की जो एनर्जीज है वो पॉजिटिव एनर्जीज है। और जब पॉजिटिव एनर्जीज में हमारी कोई भी रिलेशन होता है, या फिर हमारा टाइम होता है, अगर उस एनर्जीज में होता है तो काफ़ी कुछ जो है वो हमें देकर जाता है। तो यहाँ पर मुझे एनर्जीज के हिसाब से आपके पर्सन जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं आपके साथ, आपसे बात कर सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं दोबारा से कम्युनिकेशन आपका जो है वो स्टार्ट हो सकता है। यानी कि अगर आपका रिलेशन बिल्कुल रुक गया था, देखिए आपकी मैरिड लाइफ भी हो सकती है, आपकी लव लाइफ भी हो सकती है, आपका रिलेशन भी हो सकता है, जो भी रिलेशन हो, लेकिन यहाँ पर स्टॉप दिखाई दे रहा है, यानी कि कम्युनिकेशन बिल्कुल स्टक हो गया, एक जगह पर अगर रुक गया, तो वो एनर्जीज जो है वो काफ़ी चेंजेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ओवर थिंकिंग कर रहा है आपका पर्सन भी, जैसे आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो छोड़ना चाह रहा है, लेट गो करना चाह रहा है, यानी कि पास्ट में आपकी वो चीज़ें जो जिसकी वजह से आपका रिलेशन अच्छा था, वो बातों को वो याद रखना चाह रहा है, और वो सारी बातें वो भूलना चाह रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि जब से आपके साथ डिस्टर्ब हुआ है रिलेशन, चाहे कोई भी हो, आपका मैरिड हो या फिर आपका रिलेशन कुछ भी हो, लेकिन तब से कहीं ना कहीं उसकी अपनी निजी पर्सनल लाइफ भी जो है ना वो इफ़ेक्ट की है आपके पर्सन की। तो इस तरह भी उसका माइंड जो है ना वो बार बार जा रहा है। उसको लग रहा है कि जब तक आपके साथ कांटेक्ट में था वो, तब तक उसकी लाइफ में कुछ चीज़ें प्रोग्रेस हो रही थी, उसकी लाइफ में चेंजेस आ रहे थे, पर वो चेंजेस उसकी लाइफ में पॉजिटिव आ रहे थे, ठीक है। वो अपनी लाइफ में हैप्पी था जब तक आपके साथ रिलेशन था, बट जब से आपका रिलेशन उसके साथ डिस्टर्ब हुआ है, या फिर जब से आपका रिलेशन और उसका रिलेशन डिस्टेंस में आया है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को इस टाइम पर अकेला भी फील करता है, और उसको ऐसा लगता है कि आप दोनों के साथ में ना होने की वजह से उसकी अपने पर्सनल लाइफ पर इफेक्ट पड़ रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा उसको इस चीज़ पर सोचने पर मजबूर कर रही है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में उसकी जो थिंकिंग है आपके लिए, आपके पर्सन की, वो बहुत चेंज दिखाई दे रही है, एंड चेंज के साथ साथ बहुत ज़्यादा मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रही है। तो एक सोच जो होती है हमारी, किसी की भी, हमारी सोच से ही हम अपने रिश्ते खो देते हैं, और अगर वही सोच हमारी ठीक होती है तो हम वही खोई हुई चीज़ पा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज है वो यही कह रही है कि बहुत कुछ जो है वो डिस्टर्ब हुआ है आप दोनों के बीच में, लेकिन एनर्जीज बहुत अच्छी देख रहे हैं यहाँ पर, शाइन फ्रॉम विद हिम। देखिए एनर्जीज कितनी अच्छी एनर्जीज है, और ये एनर्जी जो है वो डिवाइन की एनर्जी, यानी कि डिवाइन पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं आपको, फुली सपोर्ट है ईश्वर का आपको, और कहीं ना कहीं एंजल्स भी आपको ब्लेस कर रही है। तो देखिए प्रॉब्लम्स तो हैं जो कि दिख रहे। कमिटमेंट के लिए अगर आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में कमिटमेंट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, तो इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग चांस है, कमिटमेंट मिलने का चांस बहुत नज़दीक है, ठीक है। मैं जैसे कि हमेशा कहती हूँ कि चांस तो ईश्वर देता है, साइन भी ईश्वर देता है हमें, लेकिन कभी कभी हम खुद की मिस्टेक से या फिर कुछ चीज़ें खुद की भी ऐसी कर लेते हैं जिससे कि हम उन चीज़ों को पा नहीं पाते हैं। मतलब जैसे ईश्वर ने आपको साइन दे रहा है ईश्वर, तो आप सच्चे मन से अपने माइंड को पॉजिटिव करके उस साइन को रिसीव करो, ना कि टेंशन करो और अपने माइंड को नेगेटिव करो, उससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। अपने माइंड को हमेशा कंट्रोल में रखो, और
हमेशा एक होप ज़िंदगी में कि हाँ सब कुछ जो है वो ठीक होगा, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है। सो ये सारी चीज़ों को अपने माइंड में रखो। एनर्जीज़ बहुत अच्छी है, इस एनर्जीज़ में आप अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हो। गुड एनर्जीज़ में आप रिसीव करो, एंटर हो। यहाँ पर लिखा है मैजिकल गेटवे। देखिए इस एनर्जीज़ को देखिए यहाँ पर आपके पर्सन मुझे सोचते हुए पाए जा रहे हैं। मतलब उनकी जो माइंड है वो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग कर रहा है आपके बारे में। देखिए एनर्जीज़ जो आप एनर्जीज़ है उसकी एनर्जीज़ की अगर मैं पीछे जाती हूँ, थोड़ा सा एनर्जीज़ में पीछे जाती हूँ, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने उनका जो नेचर था वो सडनली आपके लिए बदला होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि उनका नेचर शुरू से ऐसा था, नहीं, उनका नेचर शुरू से आपके लिए बहुत ही अच्छा था। एंड कहीं ना कहीं वो आपके साथ रिलेशन को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे थे। मतलब प्रॉपर तरीके से मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका रिलेशन एक अच्छे उसमें था, कंट्रोल में था, ठीक है। और एक दूसरे को पूरी तरीके से आपने सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, या फिर किसी भी बाहरी इंसान या थर्ड पर्सन की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आई। बट वो सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो अकॉर्डिंग टू टाइम थी, ठीक है। और अभी भी आप उस एनर्जीज़ में हो कि आपको लग रहा है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व होंगी कि नहीं होंगी। बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एनर्जीज चेंज हो रही हैं। बट आप अपने माइंड को चेंज करना, तो आपके पर्सन का जो माइंड है ना वो भी इसी चीज़ के पीछे लगा हुआ है। कहीं ना कहीं वो अपनी मिस्टेक को समझ रहा है, उसको लग रहा है कि भाई हाँ मुझसे भी मिस्टेक हुई, मुझसे भी गलतियाँ हुई। तो वो अपनी मिस्टेक को, अपनी गलती को जो है वो समझ कर दोबारा से आपकी तरफ जो है वो मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपका पर्सन, जो कि एक बहुत अच्छी एनर्जीज़ है, ठीक है। तो अगर आप इस एनर्जीज़ में हो कि हाँ भाई वो जो एनर्जीज जहाँ से वाइब्रेशन मिल रही है वो रिसीव करते हो, तो कहीं ना कहीं एनर्जीज आपके कंट्रोल में है। दूसरी तरफ मेरे पास यहाँ पर बर्डन का कार्ड आया हुआ है। तो कुछ लोगों में एनर्जीज़ में ऐसा देख रही हूँ कि कुछ लोगों के पर्सन, ठीक है, बर्डन महसूस कर सकते हैं अपनी लाइफ में। जैसे कि मैंने पिछले कार्ड में आपको बताया था, यहाँ पर जो कार्ड है मैंने उसमें बताया था कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके रिलेशन में इंटरफेयर हुई, किसी का थर्ड पर्सन का, या फिर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया, जिसकी वजह से आप लोग का रिलेशन, आपका कम्युनिकेशन रुक गया था, या फिर अभी भी हो सकता है कि जो कम्युनिकेशन है वो रुका हो, ठीक है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि दोबारा से आना तो चाहते हैं, बट कुछ बर्डन फील कर रहे हैं आपके पर्सन। कुछ बर्डन ऐसा है जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि दोबारा से कहीं ऐसा ना हो कि वो बर्डन जो है वो वापस से उनकी लाइफ में आ जाए। तो इस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने माइंड में लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वो आना तो चाहते हैं, लेकिन आपके और उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थी, या फिर डिस्टेंस था, या फिर आर्ग्यू थी, तो उसको स्टॉप करना ही होगा इस टाइम पर। मुझे 1 सेकेंड के लिए पॉज करना पड़ा था, सो आई एम सो सॉरी। सो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है मतलब आपके पर्सन की, तो कहीं ना कहीं कुछ बर्डन सा फील कर रहा है, जैसे कि मैं देख रही हूँ इस चीज़ को कि यानी कि कुछ लोग में ऐसी एनर्जीज आ रही है कि पर्सन आना चाहते हैं, कम बैक होना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों का जो रिलेशन में या फिर कम्युनिकेशन में दोनों तरफ से, ठीक है, चाहे आपकी तरफ से हो चाहे उनकी तरफ से हो, दोनों के बीच में किसी चीज़ को लेकर आर्ग्यू, या फिर कुछ ऐसी ब्लॉकेज वाली स्थिति, या फिर कुछ ऐसी जिसमें आपका बार बार इन और ऑन वाली सिचुएशन हो रही है। तो अगर आपके साथ ये मैच करे तो कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों से डरते हैं कि भाई बार बार इन ऑन वाली, या फिर आर्ग्यू हो जाना, या फिर ऐसी सिचुएशन आप भी फेस हो सकता है कि कर रहे हो कि बाबर उनकी लाइफ में आना या फिर जाना, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन भी इन और आउट वाली, तो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन पर काफ़ी ज़्यादा इस पर सोच रहा है आपका पर्सन कि भाई हम इस एनर्जीज़ को ठीक करें, यानी कि ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ है उस एनर्जीज़ को पॉजिटिव एनर्जीज़ में लेकर आए। तो काफ़ी चेंजेस है 48 आवर्स में, ठीक है। सो चेंजेस जो हैं वो रिसीव भी करने हैं आपको। सो यहाँ पर मैं एक कार्ड्स और ले लेती हूँ आपका, ठीक है। सो करंट सिचुएशन क्या है मैं ये देखती हूँ आपके पर्सन की, कि करंट फीलिंग्स यानी कि करंट सिचुएशन अभी के टाइम पर क्या हो रही है, इस टाइम पर क्या करंट सिचुएशन आ रही है आपके पर्सन की, ठीक है। इस चीज़ को देखती हूँ मैं।
सो 10 ऑफ कप्स है, नाइस कार्ड्स, एंड पेस ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए दोनों ही कार्ड्स बहुत ही अच्छे हैं। एंड करंट सिचुएशन में जो एनर्जीज है उसके हिसाब से, जैसे कि मैं पहले आपसे कह रही थी इस कार्ड्स में कि काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन सोच में डूबे हुए हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि कम्युनिकेशन दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर आपके साथ दोबारा से चीज़ें ठीक करना चाहते हो, या फिर आपका रिलेशन दोबारा से ठीक चाहते हो कि दोबारा से रिलेशन ठीक हो जाए। हो सकता है कि आप मैरिड पर्सन हो या फिर अनमैरिड, जो भी हो, लेकिन एनर्जीज के अकॉर्डिंग अगर वैसे सोच रहे हैं तो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि एक बहुत अच्छी एनर्जीज को बताता है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज को बताता है कि ऐसी सिचुएशन नेक्स्ट 48 आवर्स में आप रिसीव कर सकते हो, जो ये एनर्जीज है। तो बहुत अच्छी एनर्जीज है, चेंजेस बहुत सारे मुझे दिख रहे हैं कमिटमेंट के लिए। अगर आप देख रहे हो तो यस डेफिनेटली कमिटमेंट मिल सकता है। न्यू बिगिनिंग के लिए देख रहे हो तो न्यू बिगिनिंग में जो भी रुकावटें पहले आपने फेस की हैं अपने रिलेशन में, या फिर अपने रीयूनियन का आपने प्रॉब्लम फेस की हैं कि आपके कमबैक भी हुआ आपके पर्सन, एंड वापस से वो एनर्जीज चेंज होके बैक टू गो हो गए, मतलब वापस से चले गए। सो ऐसी एनर्जीज अगर आपने रिसीव किया तो उस एनर्जीज में आप काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है, यानी कि कम्प्लीटली परमानेंटली रियूनियन मुझे दिखाई दे रहा है, न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है, काफ़ी अच्छी मैच्योरिटी वाली सोच मुझे दिखाई दे रही है। आपकी तरफ जो सोच थी, जो थॉट्स थे उनके, वो चेंजेस दिखाई दे रहे। तो चेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं, बट यहाँ पर मैं जो नेक्स्ट अगेन बर्डन का कार्ड दिखाई दिया है, दोबारा से वाइब्रेशन मुझे रिसीव हो रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ बर्डन भी फील कर रहे हैं किसी के पर्सन, यानी कि कमबैक को होना चाहते हैं, बट हो सकता है थर्ड पार्टी का बर्डन हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से उनका और आपका रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब हुआ, तो उसमें कहीं ना कहीं बर्डन फील कर रहे हैं। तो देखिए एनर्जीज तो काफ़ी अच्छी हैं, और कुछ एनर्जीज जो भी है मैंने आपको बताई हैं। ईश्वर साथ है, यूनिवर्स का ब्लेस है, डिवाइन का पूरा जो है वो सपोर्ट है इस एनर्जीज में, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो गाइज, कैसी लगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग जो थी अभी, और बताइएगा कमेंट्स करके। टेक केयर, बाय बाय।